गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह आज मैं हेयर ऑयलिंग करने लगी। काफ़ी दिन हो गए मुझे हेयर ऑयलिंग किए हुए। मतलब हर संडे को, जैसे मैं सैटरडे को ऑयलिंग करती हूँ और रात को, और संडे को वॉश करती हूँ। तो हम मेरे हिसाब से 2 संडे तो ऐसे ही निकल गए, मैंने हेयर ऑयलिंग की ही नहीं। और काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लग रहा था कि अब बालों को तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। और मेरे बाल झड़ भी रहे हैं। एक मौसम आता है जिससे बाल झड़ते हैं, तो वही मौसम ही है, समझ लो कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। ये समस्या मेरी ही नहीं, सभी महिलाओं की होगी। बताना किस किस को ये समस्या है। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हार्मोन चेंज होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर चीज़ बदलती रहती है लाइफ में, एज के हिसाब से और खान पान के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती, नॉर्मल सी हो गई हैं। एंड बस मैं यहाँ पे अपनी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ और दक्ष और आध्या टीवी देख रहे हैं। और अभी मुझे अपना सारा काम करना है, खाना बनाना है और भी जो एक्स्ट्रा काम है वो सारे निपटाने हैं। तब तक मैंने सोचा हेयर ऑयल लगा लेते हैं, लगा रहेगा बालों में तो मैं अपने काम निपटाती रहूँगी साथ ही साथ। आप भी लगाओगे मम्मा के बालों में तेल? आप भी लगाओगे? लगा दो। अरे मेरा बच्चा, हाँ। क्या यू यू क्या होता है? हाँ, अच्छे से बोला करो। क्या क्या कहाँ गई? आप बताओ कहाँ गई? हाँ बताओ। हाँ गाइस, ये पूछ रहा है मुझसे कि कहाँ गई। यहाँ पे भी चिड़िया आई हुई थी, वो कहाँ चली गई। टीवी चल रही है, आद्या देख रही है बहुत जोरों जोरों से टीवी। बाबू बाबू नमस्ते करो। बाबू, हाँ बाबू, सबको फ्रेंड को नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जय भी करते हैं। हाँ नमस्ते ऐसे करते हैं, नमस्ते। जय करना चाहिए, इधर जय करो, जय इधर, जय करो इधर। हाँ जय जय। बाबू जय। अच्छा चलो, अच्छा बाय करो सबको, बाय बाय। दूर आओ, दूर से आओ, दूर से और दूर से। हाँ बेबी क्या? गजू गजू जग। सबको कह दो, सब चुप कर दो, चुप चुप गजू कर दो। क्या हुआ बता? जाओ अच्छा खेलो, मैं अपने बालों में तेल लगा लूं। अच्छा दक्ष मेरे पास बहुत देर से कुछ ना कुछ मांग रहा था, मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाई थी और मैं फिर अपने काम में लग गई थी। वो चिड़चिड़ा चुका था और चला गया था रूम में, और तकिया लेकर आया हुआ था और तकिया लाकर सीधे मेरे मुंह पे मारा उसने। और मैं बोली क्या चाहिए तुमको? तो तब मुझे बाद में समझ में आया, वो कह रहा था कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो ऐसे ही है, कभी कभी इसकी बातें ना समझ में नहीं आती हैं, तो बस फटाफट से मैंने बालों को बांधा और फिर इसको पानी वगैरह दिया और फिर है मतलब हाथ वाथ धुल के फिर मैं ये कुछ रखे हुए थे मेरे पास। इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं भूल भी गई इनका नाम। हाँ इनको बोलते हैं छुआरे, जी हाँ। कभी कभी होता है ना माइंड में, मतलब ऐसा लगता है कि अंदर दिमाग में तो चल रहा है इसका नाम छुआरा छुआरा, लेकिन मुंह से निकलता नहीं है। तो ये छुआरे थे जिनको मैंने काटा है। बड़ा टाइम लगा इनको काटने में, कुछ बहुत टाइट थे तो काटने में टाइम लगा। तो मैं सोची चलो बैठे बैठे अपना फेवरेट प्रोग्राम अनुपमा देखते हैं और इनको बैठे बैठे काटते हैं। तो बस फटाफट से इनको मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा काट के रख दिया, धीरे धीरे काटा था। तो बस इनको स्टोर करके रख दे रहे हैं। अब इसको कैसे वो दूध में करके या किसी चीज़ में डाल डूल के खा लेंगे। फिर उसके बाद साथ ही साथ खाना भी बना लिया था। आज मैंने बनाए हैं राइस और दाल। बस दाल और राइस बनाई है क्योंकि बच्चों का मन सिर्फ दाल और चावल खाने का कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने रोटियां भी नहीं बनाई थी, आटा लगा हुआ रखा है बट मैंने नहीं बनाई थी। दाल को सिंपल हींग जीरे से तड़का दे दिया है घी से, और बस चावल में दाल डाल के ये आध्या को दूंगी और फिर मैं अपनी लगाऊंगी थाली और फिर मैं और दक्ष बैठ के खाएंगे। तो बस फिर हम लोगों ने खाना खाया। आज का ये सिंपल सा हमारा खाना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो एक गुलाब जामुन का पैकेट रखा हुआ है, जो ऑनलाइन ही हम लोग का राशन आता है, हम लोग मंगाते हैं अमेजोन से ही राशन। तो ये काफ़ी दिन का रखा, ये ख़राब हो जाए उससे पहले मैं इसको निपटा देती हूँ। तो बस इसको खोल लिया है, अब इसको छन्नी से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि ना बिल्कुल जितने इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी ना छन के एकदम बराबर पाउडर में हो जाएंगी।
फिर उसके बाद इसका ना आटा मतलब आटा लगा लेंगे, डो बना देंगे। और साथ ही साथ मुझे और भी जो भी काम थे मैं भी जो वो भी निपटाती जा रही थी। आध्या को पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया है, साथ में उसका होमवर्क वगैरह चेक करती रहती हूँ। आध्या के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करना है, मैथ वगैरह मैं पढ़ाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डो लग गया है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। एक बार मैंने इसमें घी मिला दिया था थोड़ा-सा, तो इससे मेरे गुलाब जामुन जो है वो फट गए थे। तो बस थोड़ा-सा घी रख लिया है हाथ में लगा के ताकि चिपके नहीं। आज मैं थोड़े बड़े-बड़े गुलाब जामुन बनाऊँगी, हर बार मैं छोटे-छोटे बनाती हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आज मैंने ना सारा दिन बालों में ऑयल लगा के रखा था। मैंने सोचा था कि आज मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, संडे है कल, कल करूँगी, लेकिन आज सारा दिन मैं अपने बालों में ऑयल रखूँगी। अच्छे से मैंने ऑयल लगाया था आज मैं अपने बालों में। तो बस यहाँ पे ये देखिए सेक मतलब बना दिए हैं सारे, चाशनी भी एक तरफ बन ही रही है। आज मैंने चाशनी थोड़ी-सी गाढ़ी सी बनाई थी क्योंकि हर बार मेरी चाशनी भी पतली रहती है, तो जहाँ गुलाब जामुन में ना चाशनी अच्छे चिपक नहीं पाती है, तो थोड़ी-सी मैंने थिक कर दी थी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको सेका है, एकदम डार्क होने तक सेका है ताकि अच्छे दिखे, खाने में भी अच्छे लगे और दिखने में भी अच्छे लगे। थोड़े बड़े-बड़े से हैं तो और भी अच्छे लग रहे हैं। फूल के और बड़े हो गए थे। तो बस ये गुलाब जामुन है वो बना ले रही हूँ। बहुत ही आसान है ये पैकेट वाले बनाना, कुछ भी नहीं है झंझट, फटाफट से बना लो। मेरे हिसाब से तो 20 मिनट तब लगे थे तो गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए थे। तो आप लोग भी बनाना और बताना कौन-कौन ये वाले बनाता है। तो ये सारे बन गए हैं, बस इनको भीगने देंगे। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी और आपसे मिलूँगी सीधे शाम को। आधा ज़मीन में बना रही है बैठ के, आधा चटाई नहीं बिछाई। चटाई तो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, टूट गई। अगर मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगी तो हिलता रहेगा तो खराब हो जाएगा। अच्छा, पहले तो आप अंदर बैठ के बना रही थी। हाँ, फिर अच्छा मन नहीं करा। क्यों? क्योंकि हम बाहर आ गए। हाँ, अच्छा, पानी वाले कलर से कर लेते हो? हाँ, बना तो अच्छा ही रहे हो। क्यों? सुंदर सा बनाई है। क्या बनाई है आपने? हाँ? क्या बनाई है? दुल्हन? कपड़े में ही पोंछ लो तुम। स्केच स्केच भी यूज करते हो? आद्या, कल संडे है, कल संडे तुम्हारी छुट्टी? मजे हैं तुम्हारे तो। हाँ? दो दो इतनी झुक के क्यों करती हो काम? तो एक वो टेबल है तो तुम्हारी, वो क्यों नहीं रखती हो? वाइट वाली निकालूंगी, कहीं दब के रख गई है, भूल गई हूँ मैं उसको रख कर। चलो तुम कलर कर दो, अभी दक्ष आ रहा है, सो रहा है अभी। आद्या के स्कूल से मैं व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए थे जिसमें कुछ राइम्स की पिक्चर्स दी गई थी जिनको आद्या को लर्न कराना है, एग्ज़ाम में आएंगी। तो वही मैं आद्या को बता रही थी कौन कौन सी तुमको याद है, जो नहीं याद है उन्हें लर्न कराना है। तो एक आद्या ने पूरी मुझे बिना देखे ही सुनाई थी जो उसे बिल्कुल अच्छे से याद थी। तो आप लोग भी सुनिएगा। ओके, बस कुछ इंग्लिश की राइम्स उसे याद करनी है, कुछ हिंदी की पोएम्स भी हैं जो उसे याद करनी है, वो भी मैं इससे भी पूछूंगी। तो उसमें से 2-3 तो उसे याद ही थी, बस शायद एक ही रह गई थी 4 में से जो उसे मुझे याद करानी है। एंड उसके बाद ये कुछ उसमें पिक्चर्स वगैरह बने, मैं बोली तुमने की है? बोला नहीं, सब बना हुआ ही आया था। तो ये है वो किताब
हिंदी की पोएम की भी कुछ पिक्चर्स क्लिक होकर आई थी जिनको मुझे लर्न कराना है, मैथ्स करानी है तैयार, कुछ काउंटिंग करानी है, ये सारी चीज़ें तो ये सुना रही थी मुझे, ये वाली याद है वो वाली याद है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा टीवी का आवाज़ आ रहा था इसलिए मैंने आवाज़ इसकी म्यूट कर दी, वरना मैं आप लोगों को भी सुनवाती। तो बस आज मैं इसकी ये सारी बुक्स इसलिए देख रही थी, आप लोगों को भी दिखा रही थी कि आद्या क्या क्या पढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आद्या किस क्लास में है, आद्या क्या पढ़ती है, आप वो नहीं दिखाते हो। मैं ये कभी कभी ही दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा ना पढ़ाई नहीं करता है फिर अगर उसे कैमरे में ही लेकर आओ हर टाइम पे। खैर जो भी है मैंने आपको शायद अभी शेयर किया है, आगे और भी धीरे धीरे चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी, और बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। एंड ये जो कुछ पोएम्स जैसे मतलब जो कविताएं हैं जो आद्या को बहुत अच्छे से याद हैं, तो वो मुझे हर एक चीज़ करके दिखा रही थी। एंड वो मुझे थोड़ा थोड़ा सा भी अभी खुद से पढ़ना और लिखना भी आ रहा है। एंड वो केजी में है, बहुत सारे लोग पूछते हैं वो किस क्लास में है। तो बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। क्या है, क्या कर लियो, उठो। हाँ पापा यहाँ सोए थे, यहाँ गद्दा डाल के। पापा कहाँ सोए थे? आद्या, आज आद्या कह रही थी पापा से मैं कपड़े पहनाऊंगी भगवान जी को, आप मत पहलाना प्लीज। क्यों, आप पहना रहे हो, आपको अच्छा लगता है? वाह, कान्हा जी को तो तैयार करके बिठा भी दिया आद्या ने, सुंदर लग रहा है कान्हा जी। क्यों आद्या, आप भी तो अच्छे लग रहे हो येलो कलर की ड्रेस में। क्या हुआ, आइस ने फुल पैंट पहना हुआ है। आद्या की ड्रेस धुल गई है, प्रेस करने को रखी है मेरी, मैं करूंगी प्रेस। ये देख लो, ये और क्यूट लग रहा है इस पैंट में। बहुत दिन बाद जो इसने फुल पहना है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ? अरे 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 अरे, कहाँ भाग रहे हो? क्या क्या? हाँ, अरे पकड़ो पकड़ो दक्षु को। कहाँ गया, कहाँ गया? आ गया। तो आप भी जय जय करो दीदी के साथ में, दीदी के साथ में जय जय करो। इसे तो मजा आ रहा है इससे कूदने में, नहीं करोगे? हाँ गाइस, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और कल जो व्लॉग शूट किया था वो तो आप देख ही लिए हो। और फिर शाम को मन ही नहीं किया, इतनी गर्मी हो रखी थी कि हम लोग एक कमरे में पढ़ ही नहीं, मतलब एक बेड में पढ़ ही नहीं पाए। तो इन्होंने गद्दा निकाल के यहाँ लेटे आके, फैन यहाँ लग ही चुका है तो ये यहाँ सोए थे, हम लोग वहाँ सोए थे, ऐसा हुआ था। हम लोगों ने आगे के लिए कुछ प्लान कर रखा है, कुछ सोच रखा है, कुछ चेंजेस सोच रखे हैं। सो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है 1 वीक का, तो 1 वीक इंतज़ार करिएगा। राधे राधे। वेरी गुड। और ये जो कान्हा जी है ना, वो होता है रंग बिरंगे पहने हैं, और मैं तो पूरा येलो पहनी हूँ, और माता जी लाल एंड येलो व्हाइट रेड। अब जल्दी से हनुमान जी को और गणेश जी को भी पहनाओ, ठीक है, पहना के रखो, ठीक है। हाय गाइस, ये रही मैं कान में ईयर ड्रॉप लगाए हुए, बिकॉज मैं सुन रही थी म्यूजिक दूसरे वाले फ़ोन से, और नाश्ता बना रही थी। आज बनाया मैंने पोहा, खा पी चुकी हूँ, दिखाऊँ क्या दोस्तों, मैंने तो खा ही लिया, सब खत्म हो गया। तो अब मैं थोड़ा पंखे में बैठती हूँ आराम से, पंखे के नीचे हवा खाते हुए, और अच्छा लग रहा है। संडे है, आज थोड़ा सा लेट उठी मैं रोज़ की अपेक्षा, और मतलब आज थोड़ा सा फैल के सोए थे बिस्तर पे। बेडशीट नहीं है, धुलने के लिए डाली है, संडे है, बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं, साथ ही साथ बेडशीटें भी धुलेंगी, 2 बेडशीट है। आज सोचा है मैंने जो मेरी बाथ टॉवल हैं उनको भी धुल दूँगी मैं। और एक चीज़ बताऊँ, जब मैं पुराने वाले घर में रहती थी वहाँ पे ये टाइल्स नहीं थी, पत्थर थे, मतलब जो बिछा हुआ था वो पत्थर बिछा हुआ था। तो पत्थर पे कितना भी कूटो, कुछ भी करो तो ना वो नहीं ख़राब होता है, ये टाइल्स टूटने का बॉर्डर रहता है। अब तो टाइल्स का ही ज़माना है, हर जगह टाइल्स ही लगती है। तो वहाँ पे क्या है कि जब भी मैं मतलब बेडशीट, वॉशिंग मशीन तो थी नहीं तब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ना मेरे पास फ्रिज थी, ना मेरे पास वॉशिंग मशीन थी, यहाँ तक कि मिक्सी भी नहीं थी। तो मैं जब भी मुझे मसाला पीसना होता तो पड़ोस में जाके भाभी के पास पीस के आ जाती थी, या फिर बिना पिसा हुआ मसाला ऐसे ही यूज़ करके बना लेती थी, प्याज काट करके चॉप करके बारीक बारीक। और जैसे कि अब मुझे कपड़े धुलना है और बेडशीट बहुत गंदी होती थी, अब उसके लिए मैंने एक कुटना बनवा रखा था, लकड़ी से कूटने वाला। सभी के घर में होगा, सभी घर में आजकल तो नहीं होगा, मतलब फिर भी
काफ़ी महिलाओं के यहाँ पे होगा, बताना किस किस का कुटना है। मेरी मम्मी के पास तो अभी भी है, मेरी मम्मी अभी भी उसी से कूट कूट के कपड़े धुलती हैं। तो मैंने वो लिया था, वो मैं मायके से अपने लेकर आई थी। एक यहाँ से ही बनवाया था बेड जैसा, एक मैं मायके से भी लेकर आई थी, और मैं उसी से कूट कूट के बेडशीट वगैरह सब धुलती थी, बहुत चमकते रहते थे। अब वॉशिंग मशीन ले ली, तो जैसे ही वॉशिंग मशीन ले ली वैसे आलस भी आ गया। अब आलस आ गया, अब नहीं होता है वैसे काम। फिर भी मैं अब सोच रही हूँ कि जो टॉवेल्स हैं इनको उन्हें कूट कूट के धोया जाए, तो मैं बाहर बैठ के धुलूँगी। बाहर मतलब ऐसे टाइल्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल फर्श है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आज संडे है और हो सकता है ये वीडियो आज ही आपको मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा, तो देख लेना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना। और आज संडे है, देखती हूँ आगे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ या नहीं। स्टार्ट करूँगी, अगर ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं कल शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं मेरे घर में, और हर एक चीज़ चेंज होने वाली है बहुत जल्दी। सो आप लोगों को ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रोज़ डेली मेरे वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय।